अब हम बात करेंगे पोस्ट एपीआई की कि पोस्ट एपीआई आप कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोंगूस। तो पोस्ट एपीआई समझने से पहले मेरा लास्ट लेक्चर देख लें गेट एपीआई वाला। उसमें मैंने प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बना के समझाया था। तो आपको पहले फोल्डर स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, उसी के बाद आप आज का लेक्चर सीख पाएंगे। क्योंकि वो जो फोल्डर स्ट्रक्चर था वो एक वन टाइम प्रोसेस है, उसके बाद आपका जो कोड है वो ईजी हो पाता है। तो इसके लिए आज मैं क्या करने वाला हूँ, पहले हम क्रिएट करेंगे स्कीमा और मॉडल। अगर नहीं क्रिएटेड है तो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट कर लिया था। फिर बनाएंगे हम राउट्स, एक्सप्रेस जेएस का हेल्प से हम पोस्ट मेथड के यूज़ करके हम राउट्स बनाएंगे। पोस्ट मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट, मतलब पोस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज़ करके। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अपने नोड जेएस को मोंगोडीबी के साथ, ऑलरेडी कनेक्टेड है, लास्ट लेक्चर में मैंने कनेक्ट करके दिखा चुका हूँ आपको। उसके बाद पोस्ट एपीआई से हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे आपके डीबी कलेक्शन के अंदर। तो वो चीज़ हमारा मेन होगा फोकस कि वो कैसे होता है। उसके बाद हम अपना डेटा को चेक कर सकते हैं जेसन बॉडी के अंदर, थंडर क्लाइंट से भी या फिर पोस्टमैन से भी। गेट एपीआई भी चेक करेंगे, जो भी डेटा आपने पोस्ट करके सेव कराया है उसके अंदर वो डेटा हमें मिला या नहीं मिला। तो अब सवाल आता है कि पोस्ट एपीआई क्या काम करती है। पोस्ट एपीआई का काम है कोई भी आपका डेटा आपकी डेटाबेस में इंसर्ट करना। तो पोस्ट एपीआई के थ्रू आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, जो क्रिएटेड डेटा होगा वो डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। चलिए ठीक है, वीएस कोड पे चलते हैं और कोड करते करते मैं सब कुछ आपको समझाता हूँ। तो यहाँ देखोगे मैं वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से मैंने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ db.js। इसमें कोई चीज़ नहीं छेड़नी। ये डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए मैंने बनाया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है और लास्ट लेक्चर में बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल भी रहा था, तो इसको नहीं छेड़ना। एक होता है मॉडल्स। मॉडल्स देखो, इसी मॉडल्स को हम यूज़ करने वाले हैं, इसी स्कीमा को यूज़ करने वाले हैं। कोई एक्स्ट्रा स्कीमा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मैंने डेटा एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया है। तो हमारी ये 3 डेटा से ही काम चल जाएगा, तो इसको भी मुझे नहीं छेड़ना। और स्टूडेंट हमारा कलेक्शन का नाम है और ये हमारी स्कीमा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी एज इट इज़ रखना है। अब रही राउट्स की और कंट्रोलर की, इनमें हमें चेंजेस करना है। तो कंट्रोलर में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको गेट एपीआई से दिखाया था। आज मैं इसी कंट्रोलर में ही आपको बनाऊंगा पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखो स्कीमा हमारी यही रहेगी, मॉडल हमारा यही रहेगा। इसी मॉडल को हमने इंपोर्ट करा हुआ है, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। इस पर मैं चलो कमेंट भी लिख देता हूँ जो आपको पता रहे। ये है गेट एपीआई, मतलब फैच, सारे यूज़र को फैच करने के लिए एपीआई थी। और यहाँ हम बनाएंगे पोस्ट एपीआई, जो क्रिएट करेंगे न्यू यूज़र्स में। पोस्ट एपीआई के थ्रू क्रिएट करते हैं न्यू यूज़र, या फिर इंसर्ट, जो भी कहो आप उस तरह से कह सकते हो। इसके बाद मुझे सिंपल लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। देखो मैंने गेट के लिए क्या लिखा था, गेट यूज़र, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र ये भी एक एसिंक ऑपरेशन होता है, तो इसको भी हमें ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एसिंक ऑपरेशन में आपको मिलेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो बहुत ही यूज़ होने वाला है। लास्ट लेक्चर में रिक्वेस्ट का कोई यूज़ नहीं किया था क्योंकि रिक्वेस्ट का यूज़ होता ही नहीं गेट एपीआई में। रिस्पॉन्स का यूज़ होता है। रिस्पॉन्स को यूज़ करके आप जेसन देख पा रहे थे अपने ब्राउज़र पे या थंडर क्लाइंट पे, और रिस्पॉन्स का यूज़ करके ही हमें एरर दिखा रहा था। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट का भी यूज़ करेंगे, देखते जाइए कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले मुझे वही ट्राई कैच का यूज़ करना है, तो ट्राई लिखता हूँ, ट्राई, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ कैच। कैच में अपना वही एरर दिखा देंगे, सेम एरर जैसा ऊपर दिखाया था कि हमारा एरर क्रिएटिंग डेटा आ गया और एरर आपका डिस्प्ले हो जाएगा जेसन में। ठीक है, जेसन जो है एक मिडलवेयर का काम कर रहा है, जो मैंने app.js में देखो यहाँ पे लिख रखा है express.json एज ए मिडलवेयर। मैंने पार्सिंग करा रखी है, तो जेसन यहाँ कंप्लीटली फाइन चलेगा। ट्राई के अंदर हमें अपना लॉजिक लिखना है, जो भी लिखना है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ मैं यूज़र, जैसे कि मैंने लास्ट में भी लिखा था यूज़र। पर इसमें तो सारा डेटा हमने फैच करा था और इसमें डाल दिया था। इसमें ऐसा नहीं करना, डेटा हमें क्रिएट करना है। तो डेटा क्रिएट करने के लिए मुझे न्यू करना है, न्यू स्कीमा बनाना है। जो न्यू मॉडल था ना उसका एक स्कीमा बनाना है। इस तरह समझ लो, मॉडल के अंदर रिक्वेस्ट डॉट, ये जो रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो मैं डेटा उठाऊँगा वो मैं यूज़र के अंदर सेव कराऊँगा, ये समझ लो। जैसे कि आप पोस्टमैन पे जाओगे या फिर थंडर क्लाइंट पे जाओगे, एक यूज़र नेम हो गया, एक एज हो गया, एक सिटी हो गई, इस तरह से 3 डेटा क्रिएट करोगे, वो आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। वो उठा के हम यूज़र में सेव करा रहे हैं एज ए वेरिएबल। ठीक है, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप, यहाँ से मुझे यूज़ करना है कॉन्स्ट, जो रिजल्ट है, या रिजल्ट लिखो या फिर सेव डेटा लिखो। फॉर एग्जांपल रिजल्ट है,
वो मैंने उठा लिया यूज़र डॉट सेव से। तो यूज़र डॉट सेव जो है एक प्री डिफाइंड मेथड है जो आपके यूज़र्स के अंदर का जो डेटा है उसको सेव करने का, जिससे आप इजीली डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है कि वो डेटा आपको किस तरीके से दिखाना है। तो लिखो रिस्पॉन्स डॉट, जैसे कि मैंने लास्ट में चाहता तो जो लास्ट के लेक्चर में मैंने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस नहीं दिखाया था 200 जो था, क्योंकि 200 बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, उसमें भी हम दिखा सकते थे, मैंने नहीं दिखाया था। पर यहाँ मैं आपको स्टेटस भी दिखाऊंगा, स्टेटस के साथ कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि जब आप कोई डेटा क्रिएट करते हो ना, वो वो 201 स्टेटस होता है। जब आप कोई डेटा फैच करते हो उसका स्टेटस होता है 200। तो इस तरीके से हमें स्टेटस भी दिखाना होता है। देखो मैं इस तरह से जेसन में आपको रिजल्ट दिखा सकता हूँ, बट इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कि पहले मैं मैसेज दिखाऊं कि यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली, उसके बाद मैं दिखाऊं सक्सेस ट्रू दिखा सकते हैं, और डेटा के अंदर रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम जेसन दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर है जेसन आप किस तरीके से मॉडिफाई करके दिखा पाओगे। इतना करो और सेव कर दो। तो इस तरीके का डेटा तो आपको दिख जाएगा थंडर क्लाइंट में, क्योंकि पोस्ट एपीआई ब्राउज़र पे नहीं दिखती अगर जब तक आपकी प्रॉपर यूआई ना हो, प्रॉपर फॉर्म ना बनाया हो। अगर इसको चेक करना है तो आप थंडर क्लाइंट या फिर पोस्टमैन पे ही चेक कर सकते हैं। अब देखो यूज़र राउट्स पे चलते हैं। राउट्स के अंदर गए, यूज़र राउट्स पे गए। यहाँ पे जो मैंने राउट्स बनाया था, ये बनाया था गेट यूज़र के लिए। मैं लिख देता हूँ, गेट एपीआई के लिए ये राउट्स बनाया था। अब हम जो राउट्स बनाएंगे वो इसके नीचे बना लेते हैं पोस्ट एपीआई के लिए। पोस्ट एपीआई के लिए राउट्स बनाना है हमें, तो किस तरह से बनेगा, पहले मुझे ऊपर से फैच करके लाना पड़ेगा कंट्रोलर। कंट्रोलर में मुझे मिलेगा ये क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र यहाँ से कॉपी करो और गेट यूज़र के आगे कॉमा लगाओ और यहाँ पेस्ट कर दो। अब आपको समझ आएगा ये मैंने एक्सपोर्ट ऊपर ही क्यों लिखा था, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक ही के साथ यूज़ कर सकते हैं और एक्सपोर्ट आप कितने भी फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से दो चीज़ आपने उठा ली और सेव कर दो। अब क्रिएट यूज़र का काम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, याद रखना। यहाँ से अब मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको मिला राउटर डॉट पोस्ट। जैसे हमने राउटर डॉट गेट मेथड लगाया था, यहाँ हम राउटर डॉट पोस्ट मेथड लगा रहे हैं। राउटर किसका पार्ट है, एक्सप्रेस जेएस का। तो एक्सप्रेस जेएस ही मैनेज करती है गेट और पोस्ट। तो सेम ही यूआरएल रखते हैं यूज़र्स, क्योंकि गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई का सेम यूआरएल हो सकता है, क्योंकि उनके मेथड एचटीटीपी मेथड अलग अलग हैं। तो यहाँ से क्रिएट यूज़र, ठीक है। इसको सेव कर लिया, दो काम हमारे कंप्लीट हो गए। एक कंट्रोलर में लॉजिक लिख लिया, राउटर में मैंने राउट्स लिख लिया अपनी पोस्ट का। अब अपने ऐप डॉट जेएस में जाते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं करने। यहाँ पे देखो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से भी मैं सही राउट्स दे रहा हूँ। एपीआई के बाद यूज़र कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है इसमें, तो जैसा था वैसे का वैसे ही ऐप डॉट जेएस है, बस हमने दो फाइल में चेंज करे हैं। चलो अब चेक कर लेते हैं कि हमारी एपीआई एकदम करेक्ट चल रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। पहले अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं वॉच ऐप डॉट जेएस से। तो हमारा देखो डीबी सर्वर रन हो गया है और डीबी भी कनेक्ट हो गया है, दोनों चीज़ हो चुकी है। अब हम एक बार टेस्टिंग और कर लेते हैं। थंडर क्लाइंट पे जाते हैं, न्यू रिक्वेस्ट करते हैं और हम अपना यूआरएल लिख देते हैं 3000। इसके बाद एपीआई लगा देते हैं, एपीआई के बाद यूज़र। ये हमारा यूआरएल है, यही हमारा यूआरएल था गेट का। मैं चेक करा के दिखाता हूँ, गेट देखो एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा है। और यही हमारा यूआरएल है पोस्ट का। तो इसको कॉपी करो इस यूआरएल को, और नया मैंने रिक्वेस्ट रेज करी है, न्यू रिक्वेस्ट। इसमें गेट की जगह मैं करता हूँ पोस्ट। अब जाते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी में जेसन में। जैसे बॉडी के अंदर जेसन में गए, बॉडी के अंदर रॉ होता है अगर आप पोस्ट में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ जाओ और आपको तीन चीज़ लिखनी है। क्या क्या चीज़ लिखनी है इसके अंदर, कम पास में जाते हैं, देख लेते हैं। एज नंबर में लिखना है, सिटी और नेम, ठीक है। पहले मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ नेम। नेम मुझे लिखना है MKS लिख देता हूँ, कुछ भी नेम लिख दिया, कॉमा लगाया। एज मुझे लिखनी है नंबर में, तो 99 लिख देते हैं। और सिटी मुझे स्ट्रिंग में लिखनी है, दिल्ली लिख लेते हैं। तो ये तीन दे दिए मैंने एज ए जेसन में, मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में दिए हैं मैंने, याद रखना। तो जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ तो हमारा देखो एक मैसेज मिल जाता है, यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली, सक्सेस ट्रू। और डेटा के अंदर आपको ये डेटा मिल जाता है। इस डेटा में देखो आपको आईडी मिली है, सिटी मिली है, एज मिली है और नेम मिला है। तो ये सब चीज़ आप गेट एपीआई से चेक भी कर सकते हैं कि ये आपको जो डेटा मिला है MKS यूज़र का वो प्रॉपर मिला है, डेटाबेस में नहीं मिला। तो यहाँ से सेंड करो, लास्ट में आ जाओ, तो ये देखो ये डेटा आपको प्रॉपर मिल गया है विद आईडी, ठीक है। नेम, एज, सिटी, जो चीज़ चाहिए थी सब आपको इसमें मिल चुकी है। तो मतलब आप डेटाबेस में डेटा सेव कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड।
ये चीज़ आप इधर भी देख सकते हो, इसको क्लोज़ करो, यहाँ से इसको रिफ्रेश करो, स्टूडेंट्स में जाओ, नीचे आ जाओ, तो देखो ये डेटा जो आपने क्रिएट करा है मोंगोस के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ पोस्ट एपीआई, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप पोस्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो। वो भी कितना आराम से हमने पोस्ट एपीआई का यूज़ करा, हमने चेक भी करा कि कैसे हम डेटा देख पा रहे हैं, कैसे हम गेट एपीआई कर पा रहे हैं, कैसे हम पोस्ट एपीआई कर पा रहे हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। फिर भी अगर कोई इश्यू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।